Okay, class 8. Now we are going to discuss about biodegradable materials. So, what are biodegradable materials? Materials which get decomposes through natural process. वो मटेरियल जो हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली विदाउट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट पे कोई भी इफ़ेक्ट, बुरा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाते हैं। अब वो ये काम कैसे करते हैं? ये काम होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो हमारे पास खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। एग्जाम्पल: पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पेपर, वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वुड, कॉटन, क्लोथ। जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर से जो हमें मिलती हैं, वो सारी की सारी बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। ये इनका जो इफ़ेक्ट है ये हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। सो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, मटेरियल विच डज नॉट डिकम्पोजेज ईजली बाय नेचुरल प्रोसेस। ऐसे मटेरियल जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। नेचुरल प्रोसेस मीन्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ऐसे मटेरियल्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल: मेटल्स, एल्यूमिनियम, टिन एक्सेट्रा। इनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल टेबल में रखा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की लिस्ट में इनको रखा गया है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है। अगर हम प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इसका एक्सेसिव यूज़ हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के यूज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो सबसे पहले, यूज़ बैग्स ऑफ कॉटन एंड जूट वाइल शॉपिंग। जब हम शॉपिंग पे जाएं तो कॉटन और जूट के बैग्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूज़ कम हो सके। सेकंड, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम सेपरेटली कलेक्ट करें और उसको सेपरेटली ही डिस्पोज करें। ऐसा करने से हमारे पास वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, और बाद में उनको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अगर हमें रिसाइकलिंग के लिए निकालना है तो वो आसानी से निकल सकते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका यूज़ किया जा सकता है फॉर मेकिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, प्लास्टिक के साथ हमें 5R का यूज़ याद रखना चाहिए। रिमेंबर 5Rs: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है, जो प्लास्टिक हमारे पास है उसको रीयूज़ करना है ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में जाके इधर उधर वेस्ट ना हो। अगर प्लास्टिक, जैसे हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो जिस प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल करें। रिकवर मीन्स हम प्लास्टिक को इधर उधर थ्रो ना करें, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। एंड रिफ्यूज़, और हल्के हल्के प्लास्टिक के यूज़ को रिफ्यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट हमारा ज़्यादा क्लीन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डोंट थ्रो प्लास्टिक इन वाटर बॉडीज़ और ऑन रोड्स। ये भी इसीलिए ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना करे।
नेक्स्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, और साथ साथ प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहें।